इंदौर के रेसिडेंसी कोठी में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित की गई। इसमें सांसद, विधायक सहित समस्त जनप्रतिनिधि और इंदौर कलेक्टर, डीआईजी और निगमायुक्त बैठक में मौजूद रहे। शहर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित की गई। देखिए खबर। बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी ओर से प्रशासन के सामने सुझाव रखे गए। मुख्यतः शादी समारोह में आने वाले लोगों की संख्या कम करनी होगी। इसके सीधे सीधे संकेत प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए हैं। साथ ही गमी में आने वाली संख्या पर भी नियंत्रण करने की जरूरत बताई गई है। इसकी संख्या में भी कमी आना चाहिए। इंदौर कलेक्टर के मुताबिक सभी जनप्रतिनिधि द्वारा अपने सुझाव दिए गए हैं, जिन्हें एक प्रारूप के तौर पर तैयार कर भोपाल भेजा जाएगा और वहीं से अंतिम निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि शादी और मांगलिक कार्यक्रमों का यह समय है। ऐसे में संख्या में कमी लाने की आवश्यकता है और गार्डन संख्या के मुताबिक 2 गुना बड़ा होना चाहिए। वहीं उनके कैटरिंग मैनेजमेंट करने वालों को समय में कुछ रियायत दी जा सकती है। औद्योगिक यूनिट नियमों के अनुसार संचालित होते रहेंगे। शाम 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का नियमित कर्फ्यू लागू रहेगा। द्वारा पूरे प्रदेश की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी और उस तारतम्य में जो जहां 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है, प्लस कुछ और अन्य शहरों को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक लेने के लिए बोला गया था, उस क्रम में आज सभी के मत लिए गए हैं। मुख्य तौर पे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में क्या संख्या निर्धारण होना चाहिए। जो शादी ब्याह के कार्यक्रम है उसमें कैटरर्स की जो भूमिका रहती है, उनके 10 से जो सुबह 6 तक हम लोगों ने एक सभी व्यावसायिक संस्थान दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए हैं। उस क्रम में उनकी आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं हो। अंतिम संस्कार शव यात्रा में जो संख्या बहुत ज़्यादा आने लग गई थी, उससे भी एक संक्रमण की स्थिति निर्मित हो रही थी, उसमें क्या संख्या निर्धारण करना चाहिए। और इसी तरह के उठावना जैसे हो गया, उठावने में अभी चलित शुरू हो गया था, फिर से बैठने वाले उठावने शुरू हो गए हैं, जो कि इस संक्रमण की इस परिस्थिति को देखते हुए सेफ़ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और इन सब विषयों पे विस्तृत चर्चा हुई है, अलग अलग सुझाव दिए गए हैं, हम लोग नोट किए हैं। अभी इसका प्रस्ताव हम लोग बना के भोपाल भेजेंगे, गृह विभाग भेजेंगे अभी रात में ही, और कल वहाँ से गाइडेंस आएगा फिर कि कौन से सुझाव मान्य किए गए हैं, कौन से नहीं। उसके बाद फिर अंतिम स्वरूप देते हुए हम आदेश जारी करेंगे। शादियों को लेकर भी सर, एक अभी जो शुरू होने वाली शादियाँ 25 तारीख, शादियों में संख्या निर्धारित की जाएगी। और अभी तक सच जो हॉल्स का जो अभी इस समय तक चल रहा था कि हॉल्स में 50% और खुले एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए जो संख्या निर्धारण किया जा रहा था, उसमें संख्या ज़्यादा आती थी। पर अब जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं, इसमें संख्या फ्रीज करनी होगी, कम संख्या करनी होगी। संख्या कितनी होगी वो कल गवर्नमेंट से अप्रूव होकर आएगा, तो उसके बाद आदेश जारी करेंगे, उसमें स्पष्ट हो जाएगा सभी को। पर संख्या कम करनी पड़ेगी। जहाँ हज़ारों की संख्या में जो शादी हो रही हैं, 500 से ज़्यादा की संख्या में हो रही है, उससे वो नहीं हो पाएंगी, वो कम करना पड़ेगा। बाजारों को भी जल्दी बंद करने का कोई प्रस्ताव आया? ये भी प्रस्ताव आया है, अलग अलग विचार आए हैं सभी के, तो उसका भी भोपाल भेजेंगे, जो विचार जिसने जो व्यक्त किया है अपना, और उस पर जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उस प्रकार से करेंगे उसको। सर, देर रात तक शादियाँ चलती है और लोग भी बड़ी संख्या में थे, तो उसको लेकर भी कुछ फैसला होगा? 10 से 6 तो वैसे ही बंद कर दिया गया है, 10 से 6 तो संस्थान बंद ही करने पड़ेंगे सब। पर उसमें कैटरर्स के, लेबरर्स को, मूवमेंट का कुछ न कुछ हम लोग रिलीफ देंगे उसमें सभी जनप्रतिनिधि सम्मानीय उसमें थे कि इनको रिलीफ देना चाहिए। औद्योगिक संस्थान में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, किसी भी औद्योगिक इकाई में कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रहेगा। और यात्री बसें आ सकेंगी, यात्री बसों के मूवमेंट में फ़र्क नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कोई भी मालवाहक व्हीकल को 24/7 कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब चीज़ें कुछ हम लोगों ने रखी है, जो गवर्नमेंट निर्देश भी थे और जो बोला भी गया है। संख्या बड़ी है, इसको लेके हमारे सभी माननीय विधायकगण, माननीय सांसद जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हम लोग बैठे थे। क्राइसिस मैनेजमेंट में हमने अपने कुछ सुझाव प्रशासन को दिए हैं और प्रशासन उन्हें आगे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगा, और जो भी शहर हित में निर्णय होगा, हम सब उसमें सामूहिकता से शहर कैसे वापस स्वस्थ रह सके, सुचारू रूप से चल सके, इसमें हम लोग सब सामूहिकता से प्रयास करेंगे। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपनी ओर से शहर हित में सुझाव दिए हैं। इन सभी विषयों पे देखते हुए, बात करते हुए सुझाव दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुझाव भेज दिए। शादियों के बारे में कुछ सुझाव दिया है? सभी विषयों पे, जो सारे ऐसे विषय हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, उन सब पे हमारे सारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए। लगभग सारे ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिससे कोरोना कंट्रोल किया जा सकता है।